आपका भी धन्यवाद धन्यवाद। प्यारी बहनों, जय श्री कृष्ण। अपनी राष्ट्रीय महिला संगठन की जूम मीटिंग में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। मैं सबसे पहले हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आशा जी एवं महामंत्री मंजू जी को धन्यवाद दूंगी और कि उन्होंने इतने समय के सदुपयोग को, क्योंकि बहनें घर में थी, बंधन में थी, कहीं जा नहीं सकते थे, मिल नहीं सकते थे, एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, ऐसे वातावरण में इतनी सुंदर जूम मीटिंग बना के समय को पहली कार्य समिति की ये जूम मीटिंग कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर है। आज इसका तृतीय सत्र के ये तीसरे दिन विधान से संबंधित कुछ जरूरी जानकारी देने को मेरे को आशा जी ने कहा है और मैं जूम में चूंकि पहली बार मैं ऐसे जूम मीटिंग में बोल रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा डर तो भी लग रहा है, लेकिन मेरा विश्वास है कि मेरी बहनें मेरे को संभाल लेंगी, मेरी भावना को समझेंगी। बहनों, इस सत्र की, इस कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर की प्रथम पुष्पांजलि बहन कल्पना जी गगरानी ने दी। हमारी बहनों को मोटिवेशन किया, हमें अप टू डेट कैसे बने, वह समाज और परिवार के प्रति कैसे और ज्यादा जागरूक बने, ये बताया। दूसरा पुष्प अर्पण किया बहन गीता जी मुंदड़ा ने। संगठन का महत्व, श्रृंखलाबद्ध संगठन व महिला का इतिहास, महिला संगठन के इतिहास को बहुत सुंदर व सरल ढंग से बताया। आज मैं तीसरी पुष्पांजलि अपने बहनों को समर्पित करते हुए संगठन के विधान संबंधित कुछ जरूरी जानकारी देती हूँ। बहनों, संगठन बहुत बड़ा है, 20 मिनट के इस कार्यकाल में संभव नहीं है विधान पूरा बताना, लेकिन जो जरूरी है, रात दिन जो हमें आता परेशानी आती है, उसके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। बहनों, आज सामाजिक संगठनों का कार्य क्षेत्र दिन पर दिन बढ़ रहा है। रचनात्मक, उपयोगी व समय अनुकूल गतिविधियों के कारण अनेक कार्यकर्ता, नए कार्यकर्ता संगठन से जुड़ रहे हैं। उनमें कार्य करने की लालसा व उत्साह भी है, किंतु सही कार्य दिशा व दिशा निर्देश न होने के कारण कार्यकर्ताओं को कई समस्याओं व अड़चनों का सामना करना पड़ता है, जिससे संगठन में तनाव आता है, संगठन क्षतिग्रस्त होता है। ऐसे हालात में हमें सही मार्गदर्शन व दिशा निर्देश हमारा सामाजिक संविधान करता है, जिसे सभी कार्यकर्ताओं को मानना जरूरी है। बहनों, आज जैसा कि आशा जी ने मेरे को कहा था कि आज अखिल भारतवर्षीय मैत्री महिला संगठन व प्रादेशिक महिला संगठन दोनों के विधान से संबंधित कुछ जरूरी जानकारियां दूंगी। साथ साथ में दोनों के जो पॉइंट्स हैं वो मैं साथ में ही बताती जा रही हूँ। हमारे राष्ट्रीय महिला संगठन का नाम अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महिला संगठन है। बहुत बार हमारी बहनें अखिल भारतीय लिखती हैं, तो बहनों, हमारे इस संगठन का नाम अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महिला संगठन है। यह अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महासभा की एक सशक्त इकाई के रूप में कार्य कर रहा है। इसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत के अलावा ऐसे सभी क्षेत्र जहां महेश्वरी समाज निवास करता है, वह सब जगह राष्ट्रीय महिला संगठन का कार्य क्षेत्र देश और विदेश दोनों में। और समय समय पर हमारे नेतृत्व ने विदेशों में भी जाके हमारे सामाजिक संगठन की जानकारी बहनों से मिलकर, भाइयों से मिलकर मीटिंगें ली है और बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है। इसी तरह हमारे जो राष्ट्रीय महिला संगठन के 27 प्रादेशिक महिला संगठन है, जो अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महिला संगठन की एक इकाई के रूप में उनके अंतर्गत काम कर रही हैं। हमारे प्रादेशिक महिला संगठन का कार्य क्षेत्र अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महासभा द्वारा मान्य व प्रदेश सभा द्वारा निर्धारित किया हुआ कार्य क्षेत्र ही होगा। मैंने इस फाइल पे ध्यान दीजिएगा। प्रादेशिक महेश्वरी महिला संगठन का कार्य क्षेत्र अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महासभा द्वारा मान्य व प्रदेश सभा द्वारा निर्धारित किया हुआ क्षेत्र ही होगा, यानी राजस्व जिले क्षेत्रीय इकाइयां, अर्थात प्रदेश सभा का कार्य क्षेत्र ही इस संगठन की
महिला यानी उस प्रदेश की महिला प्रादेशिक संगठन का कार्य क्षेत्र होगा। उसमें कम ज्यादा करने का अधिकार प्रादेशिक महिला संगठन को नहीं होगा कि हम चाहें कि महाराष्ट्र में पूना को अलग कर दें, किसी कारण से पूना को हम छोड़ दें, या उदाहरण के लिए दे इसलिए महाराष्ट्र को ले रही हूँ, या सांगली को छोड़ दूं, ऐसा नहीं है। कुछ भी हो, हमें संगठन को में जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। जो भी नए संगठन में बदलाव आते हैं या नए संगठन बनते हैं, वो जिस दिन से बनते हैं उस तारीख से ही उसको नियम, उस पे नियम लागू होंगे, उसी तारीख से सत्र में उसको मान्यता दी जाएगी। जैसे अभी पिछले सत्र में महासभा में नेपाल प्रदेश को नेपाल चैप्टर कहा, तो हमने उसी समय से, उसी दिन से हमारे विधान में भी नेपाल प्रदेश को नेपाल चैप्टर के रूप में मानना शुरू किया। हमारे संगठनों का उद्देश्य, हमारे सामाजिक संगठनों का उद्देश्य नारी जागृति एवं महिलाओं का समयानुकूल सर्वांगीण विकास है, जिससे समाज की महिलाएं भी विश्व की प्रगतिशील घटक बन सके। अतः समाज के सांस्कृतिक, नैतिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक, आर्थिक व व्यक्तिगत विकास व उन्नति के प्रयत्न करना, कार्यक्रम बनाना, योजनाएं बनाकर उन्हें क्रियान्वित करना और समाज में जागृति लाना। प्रादेशिक महिला संगठन चूंकि एक तरफ अखिल भारतवर्षीय महिला संगठन की एक इकाई के रूप में कार्य कर रहे हैं, इसलिए उसके उद्देश्य, नीति निर्धारण व कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला संगठन द्वारा निर्देशित ही होंगे। बहनों, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ जो हमारे प्रादेशिक संगठन है वो महिला संगठन के अंतर्गत है, एक इकाई के रूप में कार्य कर रहे हैं, इसलिए प्रादेशिक महिला संगठन के उद्देश्य, नीति निर्धारण व कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला संगठन द्वारा दिए निर्देशन से होंगे। तो दूसरी तरफ वे अपने प्रदेश सभा की एक इकाई होती हैं और इसके कारण उनके प्रदेश सभा के उद्देश्य भी प्रादेशिक महिला संगठन के उद्देश्य होंगे। कहने का सिर्फ तात्पर्य है कि समाज का चौमुखी विकास प्रदेश में हो, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। नीति, संगठन में प्रस्तुत होने वाले किसी भी प्रस्ताव में सामाजिक बहिष्कार को स्थान नहीं मिलेगा, किंतु परिवारों में उत्पन्न समस्याओं या घटनाओं पर सावधानी पूर्वक सामाजिक हस्तक्षेप करना जरूरी रहेगा और किया जाएगा। यदि स्थानीय, जिला या प्रदेश संगठन में कहीं भी कोई विवाद या समस्या आती है तो प्रदेश विवाद निवारण समिति या राष्ट्रीय विवाद निवारण समिति द्वारा निर्णय किया जाएगा या मध्यस्थी की जाएगी। अनुशासन के मामलों में सभी अधीनस्थ संगठनों पर प्रादेशिक महिला संगठन का व प्रदेश महिला संगठन पर राष्ट्रीय महिला संगठन का निर्णय व नियंत्रण सर्वोपरि रहेगा। संगठन का स्वरूप, बहनों, संगठन हमारा बहुत बड़ा है। संगठन का स्वरूप इस तरह रहेगा: कार्य समिति, कार्यकारी मंडल, संरक्षक मंडल, जिला एवं क्षेत्रीय संगठन, तहसील यानी तालुका, ग्राम व स्थानीय मंडल। समय समय पर संगठन द्वारा प्रेरित, स्थापित, अन्य संचालित अन्य संगठन, समितियां, ट्रस्ट व संगठन द्वारा प्रकाशित पत्रिका। विशेष, महिला संगठन की सभी पूर्व अध्यक्षा ही संरक्षक मंडल यानी सलाहकार या सत्र संरक्षक होंगी। उन्हें संगठन का निर्धारित शुल्क देना जरूरी है। यानी बहनों, जो हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा है या प्रादेशिक अध्यक्षा है, वो ही संगठन में संरक्षक मंडल में स्थान है उनका। कोई विशेष परिस्थिति में किसी एक आध को सत्र संरक्षक बना लिया जाए, लेकिन बाकी जो पूर्व अध्यक्षा है वो ही संगठन के लिए, क्योंकि उनको संगठन की नीति मालूम है, संगठन में काम किया हुआ है, संगठन का हित चाहेंगे। विधान संशोधन के सुझाव व अधिकारों व पदाधिकारियों के चयन विषय पर, विधान संशोधन के सुझाव व पदाधिकारियों के चयन विषय पर संरक्षक मंडल की राय महत्वपूर्ण मानी जाएगी। विधान या आचार संहिता का उल्लंघन यदि पदाधिकारियों या सदस्यों से होता है
तो उन्हें आगाह करना, जमा उसमें समझाना, संगठन के जमा खर्च आय व्यय पर जरूरी हो तो राय देना व कार्य समिति में उस पर चर्चा करना व कराना भी संरक्षक मंडल का काम होगा। संबद्धता, श्रृंखला यानी एफिलिएशन, श्रृंखलाबद्ध संगठन के तहत राष्ट्रीय महिला संगठन से प्रदेश महिला संगठन को, प्रदेश महिला संगठन से जिला महिला संगठन को संबद्धता प्राप्त होगी। जिला संगठन के अभाव में क्षेत्रीय, तहसील या स्थानीय संगठनों को संबद्धता प्राप्त होगी। यह सबसे पुरानी एवं सक्रिय एक ही संस्था को एक स्थान पर संबद्धता प्राप्त होगी। बहनों, ये बहुत जरूरी है कि अगर कभी कभी बहुत से नए संगठन बन जाते हैं, वो ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं या ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि जहां पर भी हमें संबद्धता देनी है, जिलों में, क्षेत्रों में, वहां सबसे पुरानी हो, लेकिन साथ साथ वो सक्रिय भी हो। ऐसे एक ही संस्था को एक स्थान पर संबद्धता प्राप्त होगी। कई एक स्थान पर या एक शहर में 2 या 3 संगठनों को संबद्धता नहीं दी जा सकती है। संबद्धता एक ही संस्था को मिलेगी। संबद्धता प्राप्त संस्था की वहां की केंद्रीय संस्था होगी, यानी जिसको जो समय संबद्धता यानी एफिलिएशन करते हैं, वो ही उस स्थान की मुख्य यानी केंद्रीय संस्था होगी। जिला व प्रदेश संगठन को उनके द्वारा ही सदस्य भेजे जाएंगे। बहन, श्रृंखलाबद्ध संगठन के लिए हमारी बहन गीता जी ने आपको बहुत कुछ बताया है, मैं इस विषय पर नहीं जाऊंगी। इसके बाद बहन, मैं आगे प्रदेश में कार्य समिति का चयन, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ये विषय है, क्योंकि हमारे प्रदेश में कार्य समिति का चयन हो जाता है। हमारे प्रदेशों से अखिल भारतीय में कार्य समिति आ जाती है, लेकिन महासभा से लेकर हमारे लोगों तक सभी को कार्य समिति को क्या काम है ये मालूम नहीं है। हमारी बहनों को कार्य समिति का चुनाव कैसे हो ये मालूम नहीं है। संगठन के कार्यों को सुगमता पूर्वक चलाने तथा उपस्थित प्रश्नों एवं समस्याओं पर शीघ्र निर्णय करने के लिए कार्यकारी मंडल के सदस्यों में से ही कार्य समिति का गठन यानी चयन होता है। वर्तमान पदाधिकारियों को छोड़कर प्रदेश में कम से कम 11 व ज्यादा से ज्यादा जिलों की संख्या के आधार पर कार्य समिति के सदस्य बनाए जाते हैं। प्रत्येक जिले क्षेत्र से एक कार्य समिति सदस्य बनता है, पर 20,000 परिवारों से ज्यादा जहां परिवार हैं, उस प्रदेश में 2 कार्य समिति राष्ट्रीय महिला संगठन को जाती है। राष्ट्रीय महिला संगठन में हर प्रदेश से एक कार्य समिति सदस्य जाता है। सिर्फ महाराष्ट्र में कार्य समिति 2 है, दी गई महाराष्ट्र को, क्योंकि यहाँ पर 28,000, इस प्रदेश में 28,000 परिवार से ज्यादा परिवार, और ये महासभा, महिला संगठन, युवा संगठन तीनों में ही लागू है। बहनों, राष्ट्रीय प्रदेश संगठन में पदाधिकारियों को मिलाकर कार्य समिति का गठन कुछ इस प्रकार होता है। प्रदेश के महिला संगठन के पदाधिकारी 10 या 12, जिलों से निर्वाचित कार्य समिति, जितने जिले हैं आपके उतने, सभी जिलों के निर्वाचित अध्यक्षगण, प्रदेश अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 2। बहनों, प्रदेश में बहुत बहनों को, हमारे अध्यक्षों को मालूम नहीं रहता है, क्योंकि उनको विधान की पूरी जानकारी नहीं रहती है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष को अपने प्रदेश से 2 कार्य समिति के सदस्य चुनने का अधिकार रहता है। संरक्षक मंडल के सभी पूर्व अध्यक्ष, संगठन द्वारा गठित समिति संयोजकाएं यानी प्रभारी, प्रदेश सीमा में निवास करने वाले अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महिला संगठन के पदाधिकारी व कार्य समिति प्रभारी संयोजकाएं, जो भी आप पढ़ दें, अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष व मंत्री, महेश्वरी महिला पत्रिका के अध्यक्ष व संपादक या संचालक 2 कोई भी। कार्य समिति का अधिकार व दायित्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहनों। शॉर्ट में है, क्योंकि इसमें बहुत 20-25 पॉइंट्स है, तो शॉर्ट में करके आपको बता रही हूँ। कार्य समिति और कार्यकारिणी मंडल
का भी हमारे समाज की लोकसभा और विधानसभा ही है बहनों। कार्य समिति है विधानसभा और कार्यकारिणी है लोकसभा। कार्य समिति की विशेष जवाबदारी होती है व्यवस्थापन की यानी प्रबंधन की। संगठन में किस तरह की नीति हो, संगठन का व्यवस्थापन कैसे हो, कार्य कैसे हो, इसकी योजना बनाना पदाधिकारियों के साथ और उनको सहयोग देना कार्य का काम होता है। नई योजनाओं पर पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर उसे क्रियान्वयन में लाने में पदाधिकारियों को तन, मन, धन और बुद्धि से पूर्ण सहयोग देना कार्य समिति का काम होता है। संगठन के नीतिगत निर्णय, निर्देशों, नियमों व प्रस्तावों का पालन करते हुए उन्हें देश व प्रदेश के आम सदस्यों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कार्य समिति की होती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे संगठन, राष्ट्रीय संगठन की जो नीतिगत निर्णय है, जो निर्देश दिए जाते हैं, जो नियम है, वह जो प्रस्ताव पास होते हैं, उनको खुद को तो मानना ही है, लेकिन प्रदेश और आम नीचे के छोर तक संगठनों में पहुंचाने की जिम्मेदारी कार्य समिति की होती है। इसके लिए संगठन में होने वाली चर्चा व प्रस्तावों का ध्यान से सुनना और समझना व अपने प्रदेश में सभी सदस्यों को मीटिंग में जाकर इसकी जानकारी देना। जब हमारी प्रदेश की मीटिंग होती है तो कार्य समिति का एक दायित्व होता है कि वो जो भी राष्ट्रीय महिला संगठन की मीटिंग में जो भी बातें हुई है, प्रस्ताव हुए, चर्चा हुए, जानकारी मिली है, वो हमारे प्रदेश महिला संगठन की मीटिंग में बताए। और इसके लिए जैसे अध्यक्ष सचिव को समय देते हैं, वैसे ही कार्य समिति की बहनों को भी 2 मिनट का समय जरूर देना चाहिए मीटिंग में, ताकि वो बता सके कि वहाँ राष्ट्रीय महिला संगठन में क्या काम हुआ है, क्या राष्ट्रीय महिला संगठन हमसे चाहता है, क्या नए नियम बने या योजनाएं आई है। ये कार्य समिति का होता है। कार्यकारी मंडल व कार्य समिति का शुल्क यानी सत्र का शुल्क, फीस निर्धारित करना व वित्त पूर्ति यानी अगर हमारे संगठन में कोई धन की जरूरत है तो उसके हेतु योजनाएं बनाना व बजट बनाना। जब बड़े प्रोग्राम होते हैं तो संगठन को पैसे की जरूरत रहती है, जो अर्थ बिना सभी अनर्थ है, अर्थ बिना कुछ भी नहीं होता है। और उस समय हमारी कार्य समिति का काम है कि हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों या प्रादेशिक पदाधिकारियों को पूर्ण सहयोग दे काम में। कार्यकारी मंडल वर्ष में कम से कम 2 कार्य समिति की मीटिंग लेना अनिवार्य है। प्रत्येक कार्य समिति की बैठक के बीच में कम से कम 3 महीने का गैप यानी अंतर रखना जरूरी है। 3 महीने से पहले आपकी कार्य समिति की मीटिंग अनवैलिड होगी। बिना सूचना दिए लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने वाले कार्य समितियों सदस्यों का स्थान रिक्त घोषित किया जा सकेगा। यानी जो 3 बैठक तक लगातार मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, कोई सूचना भी नहीं दे रहे हैं, रीजन अगर उनका सफिशिएंट नहीं है, तो फिर उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। किंतु कार्यवाही से पूर्व संबंधित सदस्य से स्पष्टीकरण मांगना अनिवार्य है। एकदम से आप उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं, बल्कि उससे भी उसकी बात पूछनी चाहिए, उसकी भी बात रखने का मौका देना चाहिए। अतः बैठकों में 65% उपस्थिति एवं 100% सहभागिता कार्य समिति की बहुत जरूरी है। अध्यक्ष की अनुमति से सचिव यानी मंत्राणी कार्य समिति की बैठकें बुलाएगी, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष स्वयं भी बैठक बुला सकती है। बहन ये नोट करिएगा पॉइंट कि वैसे तो अगर अध्यक्ष बोलता है और सचिव कोई भी मीटिंग, कार्य समिति की मीटिंग या कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाता है, लेकिन अगर कुछ विशेष परिस्थितियां होती है उसमें अध्यक्ष स्वयं भी बैठक बुला सकती है। बैठक की सूचना 21 दिन पूर्व डाक, कुरियर, ईमेल, व्हाट्सएप व अन्य संचार माध्यमों से भेजना जरूरी है, जिसमें विचारार्थ विषयों, प्रश्नों की सूची, स्थान, तारीख, समय आदि अंकित करना जरूरी है। अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा हो सकती है। बैठक की गणपूर्ति कम से कम प्रदेश में 20 सदस्यों की व राष्ट्रीय महिला संगठन की मीटिंग में 30 मेंबरों की होनी जरूरी है।
जिसमें पदाधिकारियों के अलावा प्रदेश में 10 व राष्ट्र में 20 कार्य समितियों की उपस्थित रहना जरूरी है। विशेष ये है कि अगर गणपूर्ति का अभाव में स्थगित बैठक उसी दिन उस स्थान पर 1 घंटे बाद अपना कामकाज कर सकेगी, जिसमें गणपूर्ति की शर्त नहीं रहेगी। गणपूर्ति का मतलब कितने सदस्य होने जरूरी है। केवल विषय पत्रिका के लिए में दिए विषयों पर ही चर्चा होगी, अन्य विषय नहीं लिए जाएंगे। लेकिन यह सूचना पत्रक में नीचे लिखना अनिवार्य रहेगा। अगर पत्रक में नहीं लिखते हैं आपकी, तो फिर आपकी दोबारा मीटिंग नहीं ले सकते हैं और आपकी मीटिंग कैंसिल हो जाती है। विशेष, हमारे प्रादेशिक संगठनों में ज्यादातर निवर्तमान अध्यक्ष का चयन राष्ट्रीय कार्य समिति के रूप में होता है, जो उचित भी है, किंतु कभी कभी निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष का चयन राष्ट्रीय पदाधिकारी के लिए हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रदेश कार्य समिति का पद किसे दिया जाए, यह प्रश्न उपस्थित होता है। यह एक आज की बड़ी ज्वलन समस्या है। कई प्रदेशों से ये समस्या सामने आई है। ऐसी स्थिति में प्रदेश संगठन को चाहिए कि निवर्तमान सत्र के शीर्ष पदाधिकारियों, खासकर सचिव, संगठन मंत्री या उपाध्यक्षों, जिन्हें इस सत्र में पद नहीं मिले हैं, के द्वारा सत्र में किए गए उनके कामों का अवलोकन कर अच्छे से अच्छे पदाधिकारी को यह पद देना चाहिए। खासकर संगठन में उनके पद, कार्य हुआ उपस्थिति व सहयोग का आंकलन देखना बहुत जरूरी है। बहनों, विशेष कार्य ये ध्यान देखना जरूरी है कि जिसे भी हम कार्य समिति का पद ऐसी स्थिति में दे रहे हैं, उसका संगठन में उसका पद क्या रहा है, कार्य उसका क्या हुआ है पिछले सत्र में, उसकी उपस्थिति कितनी रही है, वह उसने सहयोग कितना दिया है, ये सब देखना भी बहुत जरूरी है। कार्य समिति के इस पर किसी भी जिले या क्षेत्रीय इकाई को सीधे कार्य समिति के महत्वपूर्ण पद को देना संगठन के लिए उचित नहीं होगा। कई जगह ऐसा सामने आ रही समस्या है कि जिला अध्यक्ष बोल रहा है हमें प्रदेश की कार्य समिति में रहना है, या किसी क्षेत्रीय इकाई के कोई भी छोटे पदाधिकारी को या किसी को भी आप वो पद दे, ये गलत होगा, क्योंकि वो उसको संगठन के बारे में पूरी जानकारी नहीं रहती है। और एक श्रृंखलाबद्ध संगठन के अंदर स्टेप बाय स्टेप जो काम होता है। बहनों, मेरा अंत में आपसे यही कहना है, सफल नेतृत्व के पाँव में चक्कर, मुंह में शक्कर एवं सिर पर बर्फ होना बहुत जरूरी है। मैं संगठन के मामले में जो बहुत महत्वपूर्ण बात थी वो आपको बताते हुए मेरी 4 लाइनों से मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बहनों, विश्वास और श्रद्धा का दिया अपने हाथ, विश्वास और श्रद्धा का दिया अपने हाथ, आओ चले हम साथ साथ, आओ चले हम साथ साथ, करें उजियारे की बात, करें उजियारे की बात। एक दीपक के गले मिलकर कई दीपक जले, एक दीपक के गले मिलकर कई दीपक जले, जो अंधेरे में छूट गए उन्हें भी साथ ले चले। सुप्त शक्तियों को कर जागृत, बहनों, सुप्त शक्तियों को कर जागृत, जागृत की लौ जलावे, आओ विकास के पथ पर अग्रसर होते चले, आओ विकास के पथ पर अग्रसर होते चले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महेश। संगठन ने मेरे को बोलिया, मेरी बहनों ने मेरी को हिम्मत दी और मेरे को संभाला, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। जय महेश। बहुत बहुत धन्यवाद लता दीदी, बहुत ही सुंदर आपका वक्तव्य रहा। आपने पूरे विधान की